चौपाल के बीचों बीच रात का सन्नाटा गहरा था। लालटेन की लौ कांप रही थी और साथ में कांप रही थी सुहागन बहू गौरी की सांसें। उसके सामने खड़ा था उसका देवर बीरू, आंखों में आग और दिल में बदले की चिंगारी। भाभी, आज आप सच बोलोगी? बीरू ने धीरे से कहा। भैया की मौत हादसा नहीं थी, कोई राज छुपा है। गौरी की आंखों से आंसू टपक पड़े। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा बीरू, मुझे क्यों सताते हो? बीरू ने दहाड़ते हुए कहा। मैंने खून की कसम खाई है, मेरे भाई की मौत का सच जाने बिना चैन से नहीं बैठूंगा। गौरी ने कांपते हाथों से एक पुराना लॉकेट निकाला। ये सच है बीरू, तुम्हारे भैया को किस्मत नहीं, दुश्मनी ले डूब गई। उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दी थी। उस रात गुंडों ने घर घेरा था, तुम्हारे भैया ने मुझे छुपा लिया और खुद बाहर जाकर लड़ पड़े। वो वापस नहीं आए। बीरू के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। उसकी कसम का बोझ उसके कंधों पर टूट पड़ा। गौरी ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम्हें किसी से बदला लेना है तो खुद की कसम खाओ, अपने गुस्से से। तुम्हारे भैया चाहते थे कि तुम उनकी तरह बहादुर बनो, ना कि नफरत में डूबो। बीरू की आंखें भर आईं। उसने झुककर भाभी के पांव छुए और बोला, आज से मेरी खून की कसम खत्म। अब मैं सिर्फ अपने भैया के सपनों की कसम खाता हूँ। लालटेन की लौ पहली बार तेज जल उठी, जैसे सच और सुकून ने रात को रोशन कर दिया हो। गौरी भाभी और बीरू की जिंदगी जैसे पटरी पर लौट रही थी, पर गांव की सरपट चलती फुसफुसाहटें अभी भी नहीं थमी थी। एक शाम बीरू खेतों से लौट रहा था, तभी चौपाल के पास दो लोग बातें करते सुनाई दिए। अरे भाई, गौरी के मामले में अभी भी कुछ काला है। बीरू को सब सच कहाँ बताया होगा? बीरू के कदम रुक गए। दिल में पुराने घाव फिर से हिल गए, पर इस बार वो गुस्से में नहीं, सच्चाई जानने की हिम्मत में डूबा था। घर पहुंचकर उसने भाभी से कहा, भाभी, भैया की मौत की रात आपने जो बताया, क्या वो पूरा सच था? गौरी की आंखें थम गई। वो धीरे से बोली, सच आधा था बीरू। बीरू के दिल की धड़कन तेज हो गई। आधा मतलब? गौरी ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे भैया ने मेरी जान बचाई थी, ये सच है, लेकिन उन गुंडों को घर किसने बुलाया था, ये मैंने छुपाया। बीरू की आंखें फैल गई। गौरी बोलती गई, तुम्हारे भैया ने 1 साल पहले एक आदमी के काले काम उजागर किए थे। वो बदला लेना चाहता था, मुझे धमकी देकर बुलवाया गया और तुमने सुना जो हादसा, समझा वो जानबूझकर रचा गया खेल था। बीरू का शरीर सन्न पड़ गया। तो असली कातिल अभी भी जिंदा है? गौरी ने सिर झुका लिया। हाँ बीरू, और उसने कहा था, आज तेरे पति गए हैं, कल तेरा देवर जाएगा। इसीलिए मैं डरती थी, इसीलिए मैंने सच छुपाया। बीरू की नज़र बदल गई। अब उसमें नफरत नहीं, आग भी नहीं, सिर्फ दृढ़ संकल्प था। उसने भाभी की तरफ देखा और बोला, भाभी, अब मेरी खून की कसम दोबारा जन्म ले चुकी है, लेकिन इस बार नफरत से नहीं, न्याय से। मैं उस आदमी को उसके किए की सजा दिलाकर ही दम लूंगा। गौरी की आंखों में डर के साथ उम्मीद भी चमकी। लालटेन की लौ फिर कांपी, जैसे आने वाली बड़ी आंधी की खबर दे रही हो। रात गहरी थी,
हवा में बेचैनी तैर रही थी। बीरू चौपाल के पीछे खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। उसने आज उस आदमी को बुलाया था जो उसके भैया के दुश्मन को सबसे ज्यादा जानता था। श्यामदास, गांव का पुराना मुखबिर। श्यामदास धीरे धीरे आया। चेहरे पर डर लिखा हुआ था। बीरू बेटा, तूने बुलाया तो, पर आज के बाद मेरी जान मत लेना। बीरू ने सख्ती से कहा, मुझे सिर्फ एक सच चाहिए। मेरे भैया का कातिल कौन है? श्यामदास ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। गला सूख गया। बीरू, वो आदमी बहुत बड़ा है। उसके सामने गांव का सरपंच भी सिर झुकाता है। वो नाम लेने भर से तू खत्म हो जाएगा। बीरू गरज पड़ा, मैंने कसम खाई है, खून की कसम। अब पीछे नहीं हटूंगा। बोल, कौन था वो? श्यामदास के होंठ कांपे। जिसने तेरे भैया का सच उजागर होने से पहले ही उन्हें मरवाया। उसने मुझे भी धमकाया था। और वो है। बीरू आगे झुक गया। दिल धड़क रहा था। श्यामदास ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारा चाचा रघुवीर सिंह। बीरू के पैरों तले जमीन खिसक गई। चाचा? वो तो भैया को सबसे ज्यादा चाहता था। श्यामदास रो पड़ा। वो प्यार सिर्फ दिखावा था। तेरे पिता की जमीन और कारोबार पर उसकी नजर थी। तेरे भैया उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा थे। इसीलिए उसने गुंडों को भेजा और रात का सारा इल्जाम किस्मत पर डाल दिया। बीरू की मुट्ठियां भीज गई। आंखों में खून उतर आया, लेकिन गुस्से से नहीं, धोखे से टूटा हुआ गुस्सा। वो घर पहुंचा। गौरी भाभी ने पूछा, बीरू, कुछ पता चला? बीरू ने धीमी टूटी आवाज में कहा, हाँ भाभी, चाचा ही मेरे भैया का कातिल है। जिसे मैं अपना सबसे बड़ा सहारा मानता था, वही सबसे बड़ा दुश्मन निकला। भाभी के हाथ से दिया छूट गया। बीरू ने सिर उठाया। अब मेरी खून की कसम आखिरी चरण पे है। मैं न्याय लूंगा, लेकिन कानून से, क्योंकि मेरे भैया हिंसा नहीं, सच का रास्ता दिखाते थे। लालटेन की लौ इस बार तेज नहीं, भारी हो गई, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। बीरू उस रात सीधे चाचा रघुवीर के हवेली पहुंचा। दरवाजा खोला। चाचा आराम से चाय पी रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बीरू की आवाज गूंज उठी, चाचा, आज सच सामने आ गया है। भैया की मौत हादसा नहीं, आपकी चाल थी। चाचा का चेहरा सख्त पड़ गया। फिर मुस्कुराए, तू भी सच सुन ले बीरू। तेरे भैया ने अगर मेरा राज न खोला होता तो वो जिंदा होते। बीरू की आंखों में आंसू आ गए। आप मेरे पिता समान थे और आपने ही हमें बेच दिया। चाचा उठे, आगे बढ़े, तू कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी वक्त गौरी भाभी पुलिस लेकर अंदर आई। अब सबूत भी है, गवाह भी। चाचा के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस ने हथकड़ी लगा दी। बीरू ने धीरे से कहा, भैया, आज आपकी खून की कसम पूरी हुई। लालटेन की लौ पहली बार चैन से जल उठी, जैसे न्याय ने अंधेरे पर जीत पा ली हो।